पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सोशल मीडिया पर लगातार इजराइल ट्रेंड कर रहा है। इस हमले के बाद कुछ ही घंटों में इजराइल हैशटैग के साथ एक्स पर 6,30,000 से ज्यादा पोस्ट किए गए। ज्यादातर पोस्ट इजराइल जैसे बदले की मांग वाले थे, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के दिन हुए आतंकी हमले की याद क्यों आई और भारतीयों को इजराइल जैसा बदला ही क्यों चाहिए, हमने आपके लिए इसका भी एक विश्लेषण किया। सबसे पहले दोनों हमलों में समानता को समझने, हमला करने वाले हमास और उसके सहयोगी आतंकी संगठनों को जड़ से मिटाए बगैर युद्ध खत्म नहीं किया। इजराइल में हमास ने आतंकी हमला करके 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद बदले में अब तक इजराइल 17,000 से ज्यादा हमास लड़ाकों और 3800 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मार चुका है और अभी भी इजराइल का बदला पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। इजराइल अपने नागरिकों की हत्या करने वालों को सजा जरूर देता है। इजराइल पर जिस आतंकी संगठन हमास ने हमला किया, उसके चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने हमले के 298 दिनों बाद ईरान में मार दिया। इसके बाद हमास के सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने लेबनान में 356 दिनों बाद मार दिया। इस्माइल हानिया के बाद हमास की कमान संभालने वाले याह्या सिनवार को इजराइल ने 376 दिन बाद खत्म कर दिया। इजराइल ने याह्या सिनवार को मारने का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमास का बड़ा आतंकी मजबूर, लाचार और कमजोर दिखाई दे रहा था। यह वीडियो दिखाकर इजराइल ने दुनिया को संदेश दिया कि उसके नागरिकों पर हमला करने वालों की वो ऐसी ही हालत कर देता है। यह तस्वीर देखने के बाद भारतीय भी सवाल कर रहे हैं, जो हाल इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार का हुआ, वो हाल हाफिज सईद और अजहर मसूद का कब होगा? और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड के खत्म होने की खबर भारतीयों को कब मिलेगी? भारत की सेना और सरकार पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा देने के प्लान पर काम शुरू कर चुकी है। यह सजा ऐसी होगी जो एक नजीर बनेगी। भारत सरकार रणनीति बना रही है, लेकिन इस मिशन के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज है। दुनिया के शक्तिशाली और प्रभाव रखने वाले देश आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने का वादा उन देशों ने भी किया है जो आपस में दुश्मन है। इस कूटनीति को समझने के लिए आपको पहले इस अटैक की टाइमिंग देखनी होगी। पहलगाम पर हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ इंडिया के दौरे पर थे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक समझौते मजबूत हो रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में मौजूद थे। यहां भी सबसे असरदार मुस्लिम देश के साथ मजबूत रिश्तों की बुनियाद रखी जा रही थी। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की में मौजूद थे और उसी वक्त पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारत के पहलगाम पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले के बाद क्या हुआ, उस पर भी नजर डालिए। दुनिया भर के देश इस हमले के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को आज सुबह फोन किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी जंग में अमेरिका भारत के साथ है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत के साथ हैं। इसी के साथ उनके जानी दुश्मन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई। वहीं सबसे असरदार मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब और यूएई ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान किया है और इस तरह समर्थन आतंक के खिलाफ इजराइल को मिले समर्थन से भी मजबूत दिखाई दे रहा है।